नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग चल रही है और अब तक करीब 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। और बंगाल में वोटिंग के दौरान जो इस वक्त नया ट्रेंड सामने आ रहा है उसके मुताबिक तो इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। मुस्लिम मोहल्लों की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त वोटिंग हो रही है। मुस्लिम मोहल्लों में पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मुस्लिम बहुल एरिया में मतदाताओं का जोश कितना हाई है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हिंदू मोहल्लों की बात करें तो वहां पर वोटिंग की रफ्तार मुस्लिम मोहल्लों की तुलना में कुछ धीमी दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में वोटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने मुस्लिम मोहल्लों में दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। बंगाल चुनाव में लोगों की नजर एम फैक्टर यानी कि महिला, मुस्लिम और मतुआ फैक्टर पर है। कौन किसके साथ है, कौन किसे वोट कर रहा है। अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उनका जोश बहुत हाई है। मुस्लिम मोहल्लों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महिलाओं की आपको लंबी कतार नजर आएगी। और फेज 1 में भी हमने देखा था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया था और दूसरे फेज में भी महिला एक अहम फैक्टर होंगी जीत और हार के बीच। जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स तय करेंगे, खास तौर पे साउथ 24 परगना जहां पर इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। इन 7 जिलों में करीब 35% यहां पर मुस्लिम आबादी है। और दूसरी तरफ महिलाएं जो आधी आबादी है वो भी ये तय करेंगे कि आखिरकार किसका यहां पर खाता खुलेगा, किसका बंद होगा। और तीसरा फैक्टर है मतुआ। इस वक्त हम चौरंगी विधानसभा में हैं और ये लेडी ऑफ प्रोविंस गर्ल्स हाई स्कूल है जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। लोग अच्छी खासी कतार में लगे हुए और वोट दे के लोग अब बाहर भी आ रहे हैं। जरा उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अल्तमश फैजान। अल्तमश, क्या करते हो भैया अल्तमश? जॉब करते हैं बैंगलोर में। बैंगलोर में। तो वोट के लिए आए हो या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? वोट के लिए आए। वोट के लिए आए हो, बहुत शानदार। तो अब जरा बताओ कि किन उम्मीदों के साथ आज निकले थे वोट के लिए? फर्स्टली एसआईआर का जो प्रॉब्लम्स था, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जिनका हम रहने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। तो अब जिनका नाम है उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए। इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। तो एसआईआर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट वाला भी वोट था क्या ये? काइंड ऑफ यू कैन से, हाँ, बिकॉज अननेसेसरी बहुत तकलीफ हुई। बैंगलोर से मुझे आना पड़ा एक बार इन ऑर्डर टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। फिर एक भाई था उनको एक बार दौड़ाना पड़ा। मेरा पासपोर्ट होने के बाद भी मेरा नाम नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, बट फिर भी आके जब सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स तो फाइनल लिस्ट में फिर आ गया नाम। बट हाँ, ये सब अननेसेसरी ट्रबल जो हुआ, लोग जो है नहीं रह रहे उनके लिए। तो आज किन उम्मीदों के साथ वोट किया आपने? अच्छा निकले थे आज? बताइए। अच्छा उम्मीदवार वोट किया। अच्छे के लिए वोट किया। अच्छे के लिए। अभी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। आपका नाम दादा? मेरा नाम मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम। आप बताइए क्या सोच? वोट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा तो चलेगा भी। और ये बात आ गया है कि बंगाल एक सेफ रहना चाहिए और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं। जो होगा दीदी से होने वाला, ममता बनर्जी से होने वाला और जय बांग्ला। बस निकले थे वोट करने पे, क्या इरादे हैं और उम्मीद क्या है? ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, बस वोट करना था, वोट करने के लिए निकल गए। जी हाँ। उम्मीदें क्या क्या है? बस जैसे चल रही हो, पीसफुली चल रही, पीसफुली रहे, सुकून शांति से। जी हाँ, ऑफ कोर्स। और आगे और बेहतर पीस चाहिए है। जी हाँ। आपका नाम? फिरदौस आलम। फिरदौस। तो फिरदौस, आपने इनके कहने से वोट किया कि खुद? नहीं, अपने आप से, अपनी मर्जी से। वाह, बहुत सुंदर। तो अच्छा, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के क्या सोचती है? कैसा माहौल है जब आप घर से निकलते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? इंशाअल्लाह क्या जीत। क्या इंशाअल्लाह क्या जिस तरह से पिछली चल रही उसी चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। एमडी इफ्तिखार अली। इफ्तिखार साहब, तो आज जब वोट करने निकल रहे थे घर से तो क्या चल रहा था दिमाग में सर आपके? कोई ऐसा कोई खास बात नहीं चल रहा है, बस जो चल रहा है वही चल रहा है। जो चल रहा है वही चल रहा है। तो जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, मोटा मोटी ठीक ही को बेहतर करना है। नहीं, ठीक है माशाल्लाह, ठीक ही चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब चलिए, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या आपका? गुलशन आ रहा है। गुलशन। तो गुलशन, आपने वोट करने से पहले किन किन बातों को सोचा, क्या कैसे तय किया, कैसे नतीजे पर पहुंचे? जैसा चल रहा है, मतलब कि वेस्ट बंगाल में जैसा है सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, वैसे ही चले। और क्या मतलब कुछ चेंज हो, ऐसा मन में नहीं अभी तक आया है कि चेंज हो। तो यहाँ बहुत बातें हुई कि महिलाएं जो है वो किस तरफ है, औरतों का वोट किस तरफ है, मतलब वही है,
बात और बड़ी वही है। फायदे औरतों को मिल रहे हैं इस वक्त। हाँ, वो फायदा तो एक अलग बात है ना, आपको वो हासिल चीज इस तरह की कुछ चीजें? नहीं, फायदे की बात अलग है, वो चीज अलग है। आदमी शांति भी सोचता है ना, हर तरफ से तो हर अभी शांति कुछ है? बिल्कुल है, बिल्कुल। आपका नाम दादा? मोहम्मद नहीं मोहम्मद नईम। तो आपने के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, जरा बताइए, क्या उम्मीद है आपकी? जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा है और उसको बदलने का ठीक ठाक ढंग से वोट हो गया आपका? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत क्या नाम है सर आपका? नहीं। MD उधर उजैर। क्या करते हैं भाई उजैर आप? हम सर्विस करते हैं। यही कोलकाता में है? हाँ, तो आज क्या सोच समझ के निकले आप वोट करने के लिए? क्या उम्मीद है आपकी भाई? आज वोट करने निकले सोच के कि अपना जो पार्टी है, फेवरेट पार्टी है, उसको वोट करें। अच्छा, तो अभी सब कैसे चल रही है सरकार? ठीक ठाक, हम लोग तो बहुत खुश है अपना यहाँ पे कोलकाता में। अच्छा, ठीक है। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद सकैफ है। आप क्या देख रहे हैं भाई? शाकिब या सकैफ। सकैफ? हाँ जी हाँ, बड़ा एक्सक्लूसिव नाम है भैया। एक्सक्लूसिव है ना। हाँ, क्या करते हैं सकैफ? मैं जॉब करता हूँ। यही कोलकाता हाँ, में? बहुत बढ़िया। गारमेंट में। तो बताइए क्या उम्मीद है आपकी भाई? उम्मीद तो आगे अब तक की ठीक ही चल रही थी, आगे और अच्छी चलेगी। अच्छा, जो उम्मीद का सरकार बनेगी तो अच्छा ही चलना चाहिए। अच्छा ही चलना। देखिए आगे फिर पसंदीदा लीडर कौन है आपका? पसंदीदा लीडर हम लोग के बंगाल की ममता बनर्जी, और कोई नहीं और नेशनल लेवल पे? है। नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे भी हम तो लोग तो चाहते हैं हो ही जाए। अच्छा, तब आपका नाम आपके हिसाब से सर? अपना भी चाहते हैं कि वही जाए, अच्छा, कि मोदी सरकार है, थोड़ा सा काम करते हैं। शबनम। शबनम। तो शबनम, आप किन उम्मीदों के साथ आज वोट करने निकली है भाई? क्या चल रहा है सिस्टम, आपको बताइए। मेरा दिल में तो चल रहा है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे लेडीज को सपोर्ट मिले। पिछले दिनों जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है उसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि कोई नया ही आए तो बेटर होगा। अच्छा, तो पिछले दिनों में क्या आप आर्टिकल का जिक्र कर रही हैं, कोई और मामला? आर्टिकल है और भी बहुत कुछ है। तो वुमेन सिक्योरिटी पर आपकी क्या राय है अभी? वुमेन सिक्योरिटी जीरो है कोलकाता में, जीरो। जीरो? कोई सिविक सेंस नहीं है आजकल वुमेन सिक्योरिटी को लेके। आई थिंक हम लोग को पसंदीदा सरकार, लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी ऑब्वियसली। तो नेशनल लीडर हो गए, लोकल यहाँ पे तो कोई नहीं है वेस्ट बंगाल लोकल, में कोई भी नहीं है लोकल। क्या नाम है आपका? शबाना खातून। शबाना, तो किन उम्मीदों के साथ आपने वोट किया भाई? शबाना बताइए जरा। सबसे बड़ी उम्मीद है कि आपका यहाँ नाम पहले आप बोलेंगे। शबनम आ रहा है। आप भी शबनम आ रहा है? नहीं, मैं शबाना खातून। आप शबाना है। तो शबनम, आपने किन उम्मीदों के साथ वोट किया? इस उम्मीदों के साथ वोट किया है कि शांति सुकून से हम लोग यहाँ पे रह सके। अच्छा, यूनिटी है, यूनिटी है, बट आपके पास आते यूनिटी यहाँ पे अभी रहे। शांति व्यवस्था कैसी है? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छा रहना चाहिए, यही उम्मीद है। आप अभी क्या कर रही हैं आजकल? जी, हम घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं या फिर हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ? अच्छा, ये जो महिलाओं की बहुत सारी बात हो रही थी इस बार की, महिला जिसके साथ रहेंगी वही जो है वो आगे निकलेगा दौड़ में, तो इसका तो पता नहीं, पर हाँ यहाँ की औरतें जो सेफ्टी की बात हो रही है, हम इस पे बोल सकते हैं कि सेफ्टी यहाँ पे बहुत है, बहुत है। बहुत है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ये नहीं है कि अब घर पे हमारे हस्बैंड नहीं है तो उनके साथ नहीं जा सकते तो हम कैद हैं घर में, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ नहीं। आपका नाम? रुखसाना खातून। रुखसाना। तो इस नकाब के साथ कहीं कोई दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कोई मसला तो नहीं, आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं बताइए जरा। बस सेम सेफ्टी यहाँ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार रहे, बस यही चाहते हैं। हम लोग भी तो न्यूज में देखते हैं ना कहाँ पे औरतों की सेफ्टी है नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है सबके साथ, पर यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस नहीं करते, चाहे जो भी है वो जो है वुमेन्स वो हो। घर के मर्दों के कहने से दिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, खुद के अपना है, राइट है। हाँ, इसके बारे में हम लोग जिक्र भी नहीं है, बस अपना मन से जिसको जो दिल है वो दे सकते दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग तो सोचेंगे ना भाई, जो यहाँ शुरू से यहाँ पे सेफ्टी है वो सेफ्टी रहे, प्लस माहौल बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं। माशाल्लाह बहुत है। जो हालात दिल्ली और यूपी बिहार वगैरह का देख रही हूँ, माशाल्लाह वैसा कुछ यहाँ नहीं, अब तक तो नहीं। वहाँ से बहुत बेहतर है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम चाचा? फैयाज अहमद। अरे वाह, भैया साहब जी। वोट कर लिया आपने? जी, क्या बात है। भैया साहब, आप किन उम्मीदों के साथ आज निकले घर से वोट करने के लिए? क्या सोच रहे थे? बस अच्छा के लिए निकले हैं। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा था? अच्छा चल रहा था? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जो सिक्योरिटी वगैरह का है तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लोग भी बहुत अच्छा है, सब लायक लोग हैं। अच्छा, चलिए, बाकी और क्या उम्मीदें हैं हुकूमत से? भाई जो पब्लिक को देखेगी उसी को होना चाहिए, क्योंकि जुबान से तो कह देना बहुत कुछ आसान है,
लेकिन अमल करना असल है। परवीन क्या है। करती हैं इशरत आप? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। अरे वाह। तो इशरत आप क्या सोच समझ के आज निकली वोट करने, या घर में जो मर्दों ने कहा बस उसी तरीके से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह हम लोग रोजाना हर चीज देखते हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा वोट सही इंसान के पास जाना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही। और ये सब जानते हैं कि क्या हम, उम्मीदें हैं आपकी फिर? देखिए उम्मीद तो बहुत है। अब हमारा वोट जिनको गया है, तो हमारा वोट तृणमूल के साथ है, तो ये हमारी उम्मीद है कि तृणमूल ही जीतेगी। बिल्कुल सही, ये 100% चांसेस है। अच्छा, वुमेन जी बिल्कुल सही। ये हमारा बंगाल है और हमें बंगाल सिक्योरिटी को लेकर आपकी राय क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए हम अगर कहीं भी रास्ता जाते हैं तो बस सेफली चले जाते हैं, हमें कोई डर नहीं होता। अगर रात में अगर हम कहीं 11 बजे से भी अगर वापस आते हैं 11 बजे रात में, तो सेफली रहते हैं। कोई छू नहीं सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई दुश्वारी नहीं, कुछ नहीं। देखिए हम ममता दीदी के राज में हम बहुत सेफ है। तो हम यही चाहते हैं, हमारी पूरी आवाम यही चाहती है कि हमारे बंगाल में सिर्फ ममता ही दीदी आए, उसके अलावा हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए। बीजेपी पार्टी तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। घर से निकले तो क्या तय किया था आज वोट करने से पहले? कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल अपने हर साल वोट करते हैं, इस साल भी वोट करेंगे, लेकिन इस साल कुछ स्पेशल लग रहा है वोट देने में। अच्छा, क्या स्पेशल फील हुआ? फील हुआ कि इस बार माहौल थोड़ा दूसरा तरह होके है। जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा, जैसे पहले से वो बहुत सारा फोर्स उतरा हुआ है, हर जगह फोर्स घूम रहे हैं, फजाओं में करंट फील हो रहा है, ऐसा कुछ? बस ऐसे ही है कुछ। अच्छा, लेकिन अपने तो नॉर्मल तरीके से वोट दे दिया, ऐसा कोई बात था नहीं। हाँ। वेदर भी आज बहुत अच्छा है, मौसम बड़ा प्यारा हो गया। मौसम बहुत प्यारा है। तो उम्मीदें बड़ी प्यारी प्यारी होंगी, कुछ उम्मीदों के बारे में बताइए। जी देखिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अच्छा, आदमी को ऐसा लगता है कि कुछ नया होगा। एक्चुअली इंसान वही है, सिर्फ पार्टी बदलते रहते हैं। मेरा तो सोच यही है क्योंकि मैंने सब देख लिया इतने सालों में, कुछ चेंजेस ऐसा ना। आपने जितने बयान सुने, हर बयान में क्या सुनाई दे रहा है? जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, ममता दीदी ही आनी चाहिए। ये मुस्लिम मोहल्लों पे रिपोर्ट जो है वो हम आपके सामने लेकर आए। पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर वोटिंग जारी है और पश्चिम बंगाल में अब तक 29% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हुगली और पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। हुगली में 30%, हावड़ा में 27% से ज्यादा मतदान, नॉर्थ कोलकाता में 28%, तो साउथ कोलकाता में 27% मतदान की खबर है। और नदिया में 29% वोटिंग हुई है, नॉर्थ 24 परगना में 27% है, पूर्वी वर्धमान में 30% सबसे ज्यादा अभी तक जितने आंकड़े देखे हैं, और साउथ 24 परगना में 27% वोटिंग हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर एक तरफ सड़क पर उतरे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, जो अपने एक एक वोटर को कोशिश कर रहे हैं कि वो घर से निकले वोट करें। ममता बनर्जी ने भी अपना, आप देख सकते हैं कि खूंटा गाड़ दिया है, बैठ गई हैं कि वो भी नजर रखेंगी। और ममता बनर्जी देखिए वोट करेंगी ठीक 2 बजे के आसपास वो वोट करती हैं, तो 2 बजे तक रहेंगी और करीब 2 से 1 बजे के बीच में वो वोट करने जाएंगी। दोपहर को ये वोट करेंगी, उससे पहले देखिए पूरा वो माइक्रो मैनेज कर रही हैं। अच्छा, चौरंगी सीट, यहाँ पर भी हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी पहुंचे। मुस्लिम मोहल्लों में कोई दूसरा नाम आप सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी, टीएमसी की बात हो रही है। केवल एक लड़की दिखाई दी जिसने कहा कि हाँ कुछ बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन जब पूछा गया कि कौन, तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया। तो बड़ा साफ है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चौरंगी सीट से भी एक रिपोर्ट आप देख लें। जी मेरा नाम अख्तरी बेगम है। अख्तरी बेगम, बहुत उम्दा। तो आपने वोट कर लिया? जी। ओहो, हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं। तो अख्तरी, आपकी क्या उम्मीदें हैं भाई इस बार? हमारे पास में हमेशा एक ही उम्मीदवार है, वो है ममता बनर्जी। अच्छा, उम्मीदवार करिए ममता दीदी। ममता दीदी। अच्छा, ये बताइए वुमेन सिक्योरिटी का क्या हाल है भैया? हम लोग यहाँ बहुत सेफली रहते हैं, क्यों? बहुत सेफली। और रात को भी अगर 2 बजे या 3 बजे भी निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आराम से जा सकते हैं। अच्छा। ऐसा कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कि किसी को कोई डर वगैरह कुछ नहीं। जी हम एक सैलून में एज हेड। ये जो बड़ी इस बार बातें हुई कि महिलाएं जो है वो सारी उनका जिस तरफ रुझान होगा वो बड़ा ताकत में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेनिफिट्स जो बड़े सारे हैं वो बेनिफिट हम लोगों को ममता दीदी से भी मिलता है, और हम लोग को लगता नहीं कि उसके और ज्यादा कुछ जरूरत है, जितना जरूरत है उतना मिलता है। लगता है कि महिलाएं ज्यादा दीदी के बारे में सोचती हैं? जाहिर सा बात है, वो हम लोगों के बारे में सोचते तो हम लोग उनके बारे में नहीं सोचेंगे। तकी इमाम है। तकी इमाम साहब, क्या बात है, वोट कर लिया आपने? जी।
तो क्या सोच के आज वोट किया आपने? जो सही है उसको लाना है। जो सही है उसको लाना है। तो जो चल रहा है वो सही है कि नहीं सही है? हाँ, जो चल रहा है वही सही है। वही सही है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर शकील हाशमी है। शकील हाशमी। हाँ। मेडिसिन वाले हैं या किताबों वाले हैं? नहीं, मेडिसिन वाले जनरल फिजिशियन है। अरे वाह, क्या बात है। बस जो चल रहा है वही को लाना है, जोड़ा फूल को लाना है, अरे वाह, फूल के बोलना है। अच्छा। बस वही बीजेपी सरकार। ये कुछ रिवर्स करके आप लोग बता रहे हैं क्या? नहीं हाँ। वो हम लोग एक ही है सब। कुछ मिरर इमेज मामला लग रहा है मुझे। नहीं बस पक्की बात? पक्की बात। अच्छा, पसंदीदा लीडर कौन है आपका? हमारा यहाँ के हाँ। यहाँ के लीडर तो वही है आपका जाकर के सना अहमद। हैं? सना अहमद वो नैना बंद में पा दिया। हाँ ठीक है, सॉरी हमको नहीं चलिए, पता। ठीक है। नहीं, बंगाल की पसंदीदा अच्छा लीडर हाँ, बंगाल के वही। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, आखिरी फेज की इस मतदान की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में तो एकदम क्लियर कट मेजॉरिटी, एक ही नाम चल रहा है, वो नाम ममता बनर्जी का है। आखिरी फेज में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह है। सवाल यह है कि जिस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमान खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर एक पक्ष में वोट कर रहे हैं, क्या हिंदू मोहल्ले से भी यही तस्वीरें सामने आती हैं? क्या वहां पर भी एक काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है? अगर हो रहा है तब तो ममता बनर्जी की हार तय है। बिल्कुल। और हम बात करते हैं अब जगद्दल की। जगद्दल विधानसभा में सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उत्तर 24 परगना का ये इलाका है, बैरकपुर में मौजूद है। और यहां पर लोगों के दिमाग में क्या है, लोगों के दिल में क्या है, क्या सोचकर वोट करने पहुंचे, महिलाओं के लिए क्या मुख्य मुद्दे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ओंकार ने। 142 सीटों के लिए आज पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा है और मतदान के लिए जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो महिलाएं के कतार दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कतार जो है लगभग सड़कों तक आ गया है और ये लंबी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम लोग एकदम सामने से आकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? देवी चौधरी। दीदी, क्या जहन में लेके आज वोट कर रही हो? क्या कुछ सोच कर वोट कर रही हो? महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, क्या महिला सुरक्षा चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। दीदी, क्या नाम है आपका? पियाली मजूमदार। दीदी, क्या सोच के आप वोट डालने आई हो? महिला सुरक्षा से लेकर डेवलपमेंट, क्या जहन में है आपका? मेरे जहन में 3 चीजें हैं। एक तो है कि महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था, और तीसरा है नौकरी, जिसकी हमारी राज्य में बहुत समस्याएं चल रही हैं। तो इन तीनों चीजों को अगर आने वाली गवर्नमेंट देखती है तो आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छा होगा। यही सोच के हम आए हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? टुकटुकी मुखर्जी। क्या सोचकर आज वोट डालने जा रही हो आप? लड़का लड़की का उज्जवल भविष्य है, यही है। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। और शिक्षा जो वो पढ़ा लिखा कर रहा है वो करके भरोसा। महिला सुरक्षा के हाँ, महिला सुरक्षा तो वो तो सबसे पहले है। अच्छा। मेरा एक घर में लड़की है, आज नहीं तो कल वो बाहर निकलेगा नौकरी के लिए, उसका सुरक्षा सबसे पहले चाहिए। और भी काफी सारे महिलाएं। दीदी, क्या नाम है आपका? चंद्रनी गौराई। दीदी, क्या सोच के आज वोट डालने जा रही हो आप? कुछ जहन में है आपका? महिला सुरक्षा तो पहले, उसके बाद नौकरी, जो लड़का लड़की को नौकरी नहीं मिल रहा है उसका नौकरी, उसके बाद अस्पताल जो है उसमें तो बहुत गरीब है, वो तो उसको तो चांस नहीं मिलता है। बेसरकारी अस्पताल जो है ये पहले चाहिए। जो सरकार अभी फिलहाल है वो क्या काम कर रही है आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। अब जो आएगा वो क्या करेगा हमको मालूम नहीं है। अच्छा। कौन नया कोई आने वाला है? नया जो आएगा उसका बारे में बोल रहे हैं, वो क्या करेगा तो वो हमको तो मालूम नहीं है। ये चाहिए, ये सब चाहिए, होना चाहिए। क्या नाम है दीदी आपका? मीरा दास। क्या सोच के आज वोट डालने जा रही हो आप? सब कुछ ठीक होने जाए, नारी सुरक्षा, चाकरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। चाकरी नौकरी नहीं है, उसका जरूरत सबसे ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। दीदी, क्या नाम है? अनिशा दास। क्या सोच के आज क्या जहन में है वोट डालने से पहले? सब कुछ अच्छा हो, बस। महिला होने के नाते क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, महिलाओं की नौकরি। মহিলাদের দিয়ে তো মেয়েদের চাকরিটা খুবই দরকার। মেয়েদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাস্তায় চলা, যাতে সবকিছু ভালো হয়, সবকিছু আমরা ভালোভাবে রাস্তায় চলতে পারি, ঠিক মতন বাড়ি আসতে পারি, বাস। महिला सुरक्षा একদম। दीदी, क्या नाम है? माधुरी भट्टाचार्य। क्या सोच के आज वोट डालने जा रही हो?
हम लोग सब कुछ सुरक्षा चाहिए। महिला सुरक्षा। हाँ अच्छा, सब कुछ। दीदी क्या नाम है? दीपाली देव। क्या सोच के आज वोट डालने जा रहे हैं? तो अब दो अलग अलग इलाके के मतदाताओं के रिएक्शन हमने आपके सामने रख दिए। पहला तो मुस्लिम मोहल्लों से आया हुआ रिएक्शन था। वहां पर देवेंद्र कोई गुंजाइश नहीं कि आप कोई ममता बनर्जी के अलावा भी कोई दूसरा नाम सुन लें। और दूसरा भी जहां पर हमारे सहयोगी ओंकार थे, वहां पर बहुत सारे हिंदू महिलाएं थी। अब हिंदू महिलाएं क्या बात कर रही थी? वो रोजगार की बात कर रही थी, सिक्योरिटी की बात कर रही थी, वो परिवर्तन की बात कर रही थी, लेकिन उतनी मुखरता से नहीं जितना मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमान बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी, और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है। 2006 के इलेक्शन की भी जो बात हो रही थी, 2006 के इलेक्शन में क्योंकि वो बीजेपी के साथ थी, तो इस लिहाज से एक माहौल बनाने की कोशिश के बावजूद वो 30 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। अब बुद्धदेव भट्टाचार्य का वो जो फेस आ गया कि वो डेवलपमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये लिबरल माने गए थे उस समय ज्योति बसु की तुलना में, और 4 साल में जो कुछ उन्होंने काम किया, एक मैसेज चला गया कि ये जो लेफ्ट की सरकार है ये डेवलपमेंट ला सकती है। और ममता बनर्जी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी से जैसे ही 2006 के बाद 2011 में उन्होंने अलगाव किया और 30% का चंग लगभग सीधे उनके साथ जुड़ा। इस बार के इलेक्शन में भी देखें तो बहुत एग्रेसिवली है। जो एसआईआर के फायदे की बात जो कही जाती है, वो खास तौर पे ममता बनर्जी के लिहाज से मुस्लिम वोट बैंक के अंदर ही है। जैसे कुछ बयानों आपने सुना कि बेंगलोर में काम करता हूं, वोट देना आना पड़ा है, तो वो रिएक्शन में आकर वोट देंगे। वो रिएक्शन निश्चित तौर पे वो बीजेपी के खिलाफ ही होगा। दूसरी चीज क्या होती है मीनाक्षी, कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आज भी आप देखें तो जिस प्रकार से वो लाइन लगा के खड़े हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बंगाल के दूसरे वोटर हुए होंगे जो कि नॉन मुस्लिम अगर होंगे तो शायद सोचेंगे कि आज बारिश में क्यों निकलना, घर पे आराम करते हैं, छुट्टी मनाते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस में दिखते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट के अंदर ये कन्फ्यूज़न नहीं होता। वो बहुत मजबूरी हो तभी अपना वो वोट नहीं देते हैं। और जो उनका परसेंटेज है उसमें अगर परसेंटेज बाद में जब डाटा आएगा तो देखेंगे कि मुस्लिम वोट पे 97-98% तक पोलिंग हुई है। मुझे लगता है कि वो एग्रेसिव रहते हैं। देवेंद्र, यही वजह के शायद अभिषेक बनर्जी को सुबह जब हमने सुना, आपने भी देखा हुआ टीवी पे, बहुत कॉन्फिडेंट थे और ये बता रहे थे खासतौर पे अपने इलाके यानी दक्षिण 24 परगना के बारे में। अब देखिए मुस्लिम समुदाय के बारे में बात करेंगे, उनके इलाकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बीच अजीत जी, ये जो फ्लोटिंग वोटर होता है उसकी प्रतिशत आप बता रहे थे करीब 10 से 15% होता है। अब ये जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, इनमें से पिछले 10 दिन में लगभग मैंने 7-8 लोगों से रोजाना बात की, उसमें महिलाएं 5 से 6 रही हैं अलग अलग इलाकों में जिनको मैं जानता हूं, सबसे मैंने बात की। और ये मैं बता रहा हूं कि फ्लोटिंग वोट इसलिए है क्योंकि इनसे मेरी पिछले इलेक्शन में भी बात हुई थी। अब उनके अंदर जो एक बदलाव और परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं सीधा। अब आप अंदाजा लगाइए अजीत जी, ये जो फ्लोटिंग वोटर्स है, ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्लोटिंग जो वोटर्स है, अगर हम परिवर्तन चाह रहे हैं और खुल के वो बता रहे हैं कि परिवर्तन में क्या करने जा रहे हैं, तो यही वो महिला वोटर्स है जिनको अभी लाइन में लगे हमने देखा है, और तमाम वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं में के 2 फाड़ हो चुकी है अंदर। इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। ऐसे हाँ, मोटे समझाइए सर, ये कॉन्टेक्स्ट हम समझना चाह रहे हैं। मोटे उस पर नहीं समझ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऐड करना इसमें जरूरी है। और उसके लिए हम एक फिगर आपको एक आंकड़ा देते हैं। ये जो सेकेंड फेज है, ये पिछली बार से कम वोटिंग वाला इलाका है। पिछली बार वोटिंग ज्यादा हुई थी, हम 2021 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो पहला जो फेज था 152 सीटें थी, उसमें ज्यादा पोल हुए थे। 142 सीटों पर पोलिंग कम हुई थी। ये वो 83% ओवरऑल पोल था और इस इलाके में 81% पोलिंग हुई थी। तो एक तो ये लो कम पोलिंग का इलाका है। उसमें आप एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट हम ऐड करते हैं कि 49% वोट है ममता बनर्जी को, जो ओवरऑल वोट परसेंटेज से ज्यादा था इस इलाके में ममता बनर्जी को, और ओवरऑल वोट परसेंटेज से बीजेपी का वोट कम था। अर्बन की बात कर रहे हैं ना, कोलकाता हम पूरे 142 सीट की बात कर रहे हैं। और देखिए इसमें कुछ और कॉन्टेक्स्ट हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे मैं ये कॉन्टेक्स्ट जानूंगी, लेकिन एक तस्वीर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। अमित मालवीय ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। फाल्टा में पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वोटिंग मशीन में बीजेपी के बटन के आगे टेप लगाया गया है। फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान हैं और जहांगीर खान ने कहा था कि ये खेल आपने शुरू किया है, इसे खत्म हम करेंगे। तो क्या इस तरीके से खत्म करने की प्लानिंग है? ये बहुत सनसनीखेज आरोप है। आप ईवीएम में मशीन की तस्वीर जहां पर बीजेपी के चिन्ह के आगे आपने टेप लगा दिया, और टेप लगा के आप इंडिकेशन क्या देना चाह रहे हैं कि जाएं और सीधा टीएमसी के बटन को आप दबाएं। ये तस्वीर बहुत गंभीर तस्वीर है। अजीत जी, ये क्या हो रहा है? चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे हैं, हमको इसमें कुछ नहीं करना है। अभी तुरंत इसका यहाँ का इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए। आप चुनाव आयोग अपनी इमेज के चक्कर में मत पड़े कि किसी वोट पर ही पोलिंग नहीं हुई। पोलिंग हो जाएगी 3 दिन के बाद। आप अभी अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी हुई है किसी भी बूथ पर, जिस बूथ पे हुई है उस बूथ पर अभी तुरंत चुनाव रोक दीजिए, कहिए कि रिपोल होगा। यहाँ इस तरह की सख्ती दिखाए बगैर नहीं रुकेंगी चीजें।
अगर ऐसी कोई चीज हुई है, चुनाव आयोग की पूरी टीम बैठी हुई है, बाहर सेंट्रल फोर्सेस तैनात होंगी, लोकल फोर्स भी, पुलिस भी होगी, भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होंगे वहां 100 मीटर की दूरी पर, और दूसरे नेता बैठे होंगे, यहां तुरंत रोक दीजिए, बंद कर दीजिए चुनाव का, वहां रुकवा दीजिए चुनाव, कहिए कि यहाँ रीपोलिंग होगी। और रीपोलिंग में सब जानते हैं कि किस तरह से पोलिंग होती है, तो एक तो तत्काल उस मामले को फाल्ता को लेकर काफी बातचीत हो रही है, क्योंकि जब पिछली बार हम यहाँ गए थे इलेक्शन के दौरान, फाल्ता में गए थे, फाल्ता डायमंड हार्बर में, इस इलाके में, इलाका ये सही बात है कि अभिषेक बनर्जी का इलाका, लेकिन यहाँ पर फाल्ता एक ऐसा सीट था जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी तादाद में हमने यहाँ पर लोगों को देखा था जो निकले थे बाहर, और वहां पर जो एजेंट्स भी देखे थे, वहां पर जो बड़ी तादाद में लोग हैं जो मछली पालन करते हैं, मछुआरे हैं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष भी है। तो आप कह सकते हैं कि क्या इस बार जो इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा गया है, तो जो लोग नहीं निकल पाए थे क्या इस बार निकलेंगे? क्या ये डर तो कहीं पर इन लोगों के बीच में बात है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरह की घटना हो रही है और उसी एक बूथ पे नहीं, जैसे हरिंदंगा स्कूल के बारे में ये जो आरोप है, हरिंदंगा स्कूल है, वहां रूम नंबर 2 में ये है, और इस तरह के बूथ नंबर 189, जैसे ये बूथ है शायद 144, ये सर कांथल एरिया से भी एक खबर है 189 में, और ऐसे कई सारे बूथ पे। और पहले लोग इस बात को कहते थे वहां पर, किसको कहा जाता था कि ये डायमंड हार्बर मॉडल है। क्या ये मॉडल यही है जब इस तरह की चीजें हो रही हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में भारी बवाल के बीच दूसरे चरण का मतदान जारी है। कई इलाकों से मारपीट और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बूथ के अंदर तो कहीं बूथ के बाहर टीएमसी और बीजेपी के बीच में ये जंग चल रही है। नॉर्थ 24 परगना से लेकर साउथ 24 परगना तक बवाल की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के मतदान के दौरान जबरदस्त टेंशन दिखाई दी। साउथ 24 परगना से लेकर हुगली तक बवाल की तस्वीरें, अभी ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बसंती सीट से आई है। हावड़ा में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ तो नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। ये तस्वीर बीजेपी के नेता की है जिसे तोड़ दिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी सिक्योरिटी तैनात की गई, इतनी ताकत लगाई गई, इतने ऑब्जर्वर्स खड़े किए गए, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि हर बूथ पर सारी व्यवस्थाएं एकदम से ठीक हो जाएं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये इलेक्शन इतना आसान नहीं है। आप कितनी भी सिक्योरिटी तैनात कर दें, उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आना। बंगाल की 7 जिलों की 142 सीटों पर ताबड़तोड़ मतदान जारी है, लेकिन अभी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगाकर गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है। एक पोलिंग बूथ की हमने तस्वीर आपके सामने रखी, एक तस्वीर यहाँ बसंती से भी हमने आपके सामने रखी, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है। तो ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। हाँ, 21 की तुलना में आप कह सकते हैं कि 26 में बहुत कुछ कंट्रोल में है, लेकिन पूरी तरीके से व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। ये दो तस्वीरें, देवेंद्र इस पर जल्दी से एक क्विक रिएक्शन हम ले लें। ये दो तस्वीरें, एक जहां पर ईवीएम में बीजेपी के नाम के आगे लगा हुआ है, और दूसरी तस्वीर ये कि बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई। और पहले केस की अगर बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल शिकायत है या कहने की बात है, उसको वीडियो के साथ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, और वीडियो बकायदा उसमें दिख रहा है कि हरिंदंगा स्कूल वहाँ के कमरा नंबर 2 और वहाँ पर जो ईवीएम लगा हुआ है उसमें टेप लगा हुआ, वो वीडियो बना के वहाँ पर शिकायत की गई है। और सिर्फ वही एक बूथ नहीं है, एक दूसरा बूथ है, बूथ नंबर 189 फौलता इलाका का ही। और जहांगीर खान के बारे में अगर आप देखें तो अब समझ में आएगा कि आखिर अजय पाल शर्मा को उस तरह से जाके वहाँ पर लोगों को क्यों समझाना पड़ा या कहना पड़ा, या जो एंटी सोशल एलिमेंट थे उनको धमकाना पड़ा। तो कुल मिलाकर बंगाल का ये इस फेज का चुनाव भी उसी तरह से रस्साकसी वाला चुनाव है कि क्या एकदम से भयमुक्त चुनाव हो पाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा, वो एक देखने वाली बात होगी। और आज एक चीज़ और देखें मीनाक्षी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस फेज के लिए जो एक्स पे जो उनका बयान आया उसमें ये था कि महिला और यूथ वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर वोट करें। आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की कितनी ज़्यादा उम्मीदें उस महिला वोटर से भी है जो कि ममता बनर्जी की ताकत मानी जाती रही है। और वहाँ पर अगर पीएम ये अपील कर रहे हैं महिलाओं से और यूथ से, तो शायद वो इस लिहाज से कि उनको ऐसा लगता है कि चेंज वो लोग भी चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, जो मैंने बातचीत की है उसमें महिलाओं के अंदर बिल्कुल दो फाड़ है, और जो महिलाएं और खासतौर पर जो फ्लोटिंग बोट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूथ की अगर बात की जाए,
तो यूथ में भी बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है कि जो बोल रहे हैं कि नौकरी चाहिए, और वो भी परिवर्तन की बात करें, जैसा कि देवेंद्र ने कहा कि यही दो वर्ग है, एक है महिला और दूसरा है यूथ, जो इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत अहम है और वो चाहते हैं कि बाहर निकलकर वोट करें। अब बंगाल में दूसरे चरण में भारी बवाल हो रहा है। इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं साउथ 24 परगना की, जहां पर बासंती सीट से बीजेपी कैंडिडेट पर हमला किया गया है। साउथ 24 परगना में वोटिंग के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। बीजेपी प्रत्याशी विकास सरदार के ऊपर बताया जाए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया है, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। और इस इलाके की हम बात करें तो इसमें तो 31 सीटों में से 30 सीटें गई थी टीएमसी के पास। अब बीजेपी यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार मैदान में उतरी है, और जहां जहां पर भी बीजेपी के लिए अगर लगेगा कि बीजेपी यहां पर बेहतर कर सकती है, जैसे फौलता है या फिर डायमंड हार्बर है, फौलता खास तौर पे है, तो वहां पर आपको इसी तरह के जो हिंसा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों के अंदर यह भय शायद डालने की कोशिश हो रही है कि वो बाहर ना निकले और परिवर्तन की उम्मीद जो लगाए बैठे हैं वो ना हो पाए। बूथ देखिए, हमारा बूथ एजेंट को बढ़ाने के लिए सीसीटीवी ठीक रहा है कि और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर टीएमसी गुंडे लोग को जम कर रहा है देखने के लिए। मेट जाने के बाद 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भंगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन वो गन छीन लिया। तो आपने इन्हें सुना, इन्होंने कहा कि ना सिर्फ मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, 200 गुंडे आए, उन्होंने मेरे सिक्योरिटी गार्ड की गन तक छीन ली और गाड़ी को पूरा तबाह कर दिया। बंगाल में वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी भी ग्राउंड पर हैं, वो खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है केंद्रीय बलों पर। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे। बीजेपी ताकत के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी? देखिए देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को धमका रही हैं, और उन्होंने बड़ा आरोप ये ममता पर लगाया कि वो धमका रही है वोटर्स को, और वो एक साधारण कैंडिडेट नहीं है क्योंकि वो सीएम है, इसलिए उनका धमकाना कई मायने रखता है। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। Objection is very simple. She is candidate. She is every right to visit every booth. I have no objection, but she is accompanied with 50-60 gunda and obstructing the people and threatening the Hindu voters. It's not good. Election Commission should take appropriate action. Today she is not the chief minister. She is the only a simple candidate. She's saying the CRPF. Her status and other candidates' status are equal. CRPF and CAPF is deployed in every area to maintain the law and order situation. It's engaged by the Election Commission of India. Is there anything she will speak to Election Commission of India? पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो गया है। पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा 44.50% मतदान हुआ। हुगली में 43.12% मतदान हुआ। हावड़ा में 39.45% वोटिंग हो गई है। लेकिन अभी आपने ये जो तस्वीर देखी
शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, दोनों का रिएक्शन आपने देखा। एक क्विक रिएक्शन राजकुमार जी, जहां जहां ममता बनर्जी जा रही हैं, जहां जहां वो कनेक्ट कर रही हैं, एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। अगर कहीं पर डर हो रहा है तो भरोसा कायम करने की कोशिश भी हो रही है। अब डिपेंडिंग कि किसका नैरेटिव कितना काम करता है। देखिए, एक बात तो यह कि भवानीपुर में जितना टाइम शुभेंदु अधिकारी ने स्पेंड किया है, लगाया है, उतना ममता बनर्जी नहीं लगा पाई। पूरे पश्चिम बंगाल में उनको कैंपेन करना था, तो शायद वो उसकी भरपाई कर रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर जा पाए। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, मुझे लगता है दोनों तरफ से लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। वो ज्यादा गंभीर मामला है कि किसी ईवीएम पर बीजेपी के इलेक्शन सिंबल के सामने टेप लगा दिया गया। मुझे लगता है सीधे सीधे ये इलेक्शन को डैमेज करने की कोशिश है, सैबोटाज करने की कोशिश है, और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसने इस बार अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। लेकिन अगर पोलिंग बूथ के अंदर इस तरह की स्थितियां आ रही हैं और एक से ज्यादा शिकायतें हैं, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, बजाय एक दूसरे पर पॉलिटिकल आरोप लगाने के। अजीत जी ने भी तो ये बताया है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधा वहां पर रद्द कर देना चाहिए उस बूथ पर और रीपोलिंग होनी चाहिए। लेकिन इस बीच लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है। शिवपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। ये हावड़ा जिले में पड़ता है और हावड़ा में बीजेपी के 0 सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी को इस बार हावड़ा से काफी उम्मीदें हैं। लंबी कतारें लगी हैं, महिलाएं भी पहुंची है, उनकी भी बातें हम सुनते हैं। इस वक्त हम हावड़ा की शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां की कतारें ऐसी हैं जो हमने 21 में नहीं देखी थी। अंदर की कतारें भूल जाइए, कितनी लंबी बूथ हैं, 1 2 3 4 बूथ यहां पर हैं और जबरदस्त कतारें लगी हुई हैं। और जितनी कतार आपको अंदर दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ज्यादा कतार आपको यहां बाहर दिखाई देगी। फिलहाल बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है। मैम थोड़ा सा इधर अगर आप आ जाएं तो लोगों से बात करते हैं। मैम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1.5 hour. 1.5 hour. पहले कभी इतना लंबा इंतजार किया था या अब की बार है? ना आगे बारे अभी 2 PM एसছিলাম तो हमारा आगे दिन खाली पड़ा था। अब ये बताइए किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? किस विषय पे? एजुकेशन विषय मतलब किस बेस पे डिसाइड किया? कोई योजना का लाभ हुआ, विकास हुआ, नहीं हुआ, किस सोच के? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? আমি একটু বাংলা জানি। বাংলা বলুন। বাংলাতেই বলুন। अच्छा, किस बात पे वोट हो रहा है? आप अगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इतनी लंबी कतार देखी थी पहले या पहली बार है? यही पहली बार है। पहली बार आए हैं। दादा क्या लग रहा है, किस बात पे वोट हो रहा है? वोट तो सभी बातों पे हो रहा है। जिस प्रकार देखा जाएगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा वोट किसका होगा। हम जीत हार की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं किस बात पे आपको लग रहा है कि ये लंबी कतारें हैं? लाइन तो देखिए, अब लोग चाहते हैं अपना वोट देना जरूरी है। हाँ। जो बदलाव या फिर किसी और चीज पे, ठीक है, वोट देना जरूरी है, जरूरी है। एक कतार देखिए जरा, कैमरा भीग रहा है, कैमरामैन भीग रहा है, लेकिन वोटर यहाँ लगातार लंबी कतार में जहां तक आपकी नजर जाएगी। मैम एक फीमेल महिला क्या सोच के वोट दे रही है? दे रहा हूँ। कोई योजना का लाभ मिला? बहुत महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। नहीं है। सुरक्षा कोई है महिलाओं की? जरूर है। जरूर है, योजना का लाभ नहीं मिला। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं? एक ही है। नहीं, चुप्पी। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? ভালো সবকিছু ভালো ব্যবস্থা। আমি একটু বাংলা জানি, বলুন বলুন। ভালো ব্যবস্থাই হচ্ছে, আমার এটা গণতান্ত্রিক অধিকার দিতেই হবে। विषय की किस विषय पे वोट पड़बे? नहीं मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? किसका चेहरा देख के वोट दे रहे हैं? हमको जिसका पसंद है उसके वोट देंगे। जिसको पसंद है उसको वोट दे रहे हैं। सर ये लंबी कतार आपने देखी पहले कभी? नहीं देखी। हाँ, एक इधर पानी होने का बात था, लेकिन पानी होता है, लेकिन इधर कोई देखिए सिस्टम नहीं है। हाँ, सिस्टम नहीं है, बारिश हो रही है, यही देखा है, अंदर शेड लगा है, यही देखा है। चलिए ठीक है, किस विषय पे बात हो रही है? वो तो कोई विषय तो बहुत कुछ है, वो बोलने से आपका 1 महीना लग जाएगा। हाँ, 1 महीना लग जाएगा, इतना विषय है। चलिए ठीक है दादा, एकदम ये लंबी कतार नई बात है या हमेशा इतनी लंबी कतार? नई बात है। नई बात है। जो पहले फेज में 90% मतदान हुआ, क्या अब की बार हावड़ा, कोलकाता ये इलाके भी उस लाइन में खड़े हो जाएंगे? 90 पार हुआ?
मालूम नहीं, वोटिंग होगा, मालूम नहीं। हो सकता है। क्या सोच के वोटिंग हो रहा है? कोई जो जिसका पसंद है वो इसको देगा। अच्छा, जिसको पसंद है ये तो हमें पता है, देगा। विषय क्या है? मैम, आप क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हूँ। पहली बार वोट डालने आई हैं? नहीं, ये सेकंड टाइम है। एक फीमेल जो पढ़ाई कर रही है, दूसरी बार वोट डालने आई, क्या सोच के वोट कर रही है? एक युवा के मन में क्या है? कुछ तो बदलेगा, जॉब अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, इसलिए बस यंगस्टर बदलाव की बात करें। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या विषय है? वोट देने के लिए वोट अच्छा होना चाहिए। बहुत कम बोल रहे हैं, शर्मा रहे हैं। मैम, किस तरह की सरकार चली, योजना का लाभ मिला नहीं मिला, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या सोच के वोट करूँ? चेंज होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए। मैम, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले डाल चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है। एक महिला जो जॉब करती है, फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही है, किस विषय पे, क्या सोच के वोट कर रही है, क्या मन में आ रहा है? कुछ अच्छा कुछ हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बहुत सारे हैं कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब आना चाहिए यहाँ पे, जॉब एक इशू है, चेंज एक इशू है। दादा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? যে আমাদের এতে আনতে হবে, শিল্প আনতে হবে, এই लिए। अच्छा, जॉब आए, शिल्प आए। दादा, इतनी लंबी कतार पहले कभी देखी? नहीं देखी। नहीं देखी। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी जस्ट आया हूँ। अभी जस्ट आए हैं। तो एक बार जरा कैमरामैन पलट जाएंगे तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग सामने से आ रहे हैं और यहाँ कतार देखिए। अगर कैमरामैन पलटेंगे तो पूरी गली यहाँ लगातार भरी हुई है, लोग वोट देके। मैम, वोट दे दिया आपने? दे के निकल रहे हैं। दादा, किस बात पे वोट तय हो रहा है आपकी बात? बहुत अच्छा लगा है भाई, बातास तो ठंडा है ना, बहुत बढ़िया लगा, नहीं तो गर्म में बहुत ज्यादा होता। इतनी लंबी लाइनें पहले कभी देखी थी? ना, कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। अरे आप रास्ते से लाइन दिया है। रास्ते से लाइन दिया। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या हम देश के नागरिक हैं, वोट देना इस बार जरूरी है। इस बार जरूरी है, पिछली बार से अलग कैसे है? इस बार SIR हुआ जो इस बार पहले से मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कोई झमेला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबी कतारें हैं। यहाँ ज्यादातर महिलाएं बांग्ला भाषी हैं और वो चुप दिखाई दी हैं, लेकिन जो बोला है वो बदलाव के लिए बोला है। बहुत सी महिलाओं की चुप्पी उनके वोट के जरिए अभिव्यक्त होगी। बंगाल में देखिए, अब भाग्य जो है वो मतदाता तय कर रहा है। उन्हें ममता बनर्जी चाहिए या शुभेंदु अधिकारी चाहिए। अब ये पलड़ा किसका भारी रहेगा, हम फिर दोहराते हैं कि ये तो 4 तारीख तय करेगा, लेकिन इन बयानों से जो असेसमेंट राहुल जी हम कर पा रहे हैं, शुरुआत जहां से हुई थी मुस्लिम मोहल्लों में, बिल्कुल वन साइडेड दिखाई दे रही है तस्वीर। हिंदू मोहल्लों की बात करें, महिलाएं खुलकर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कई चुप भी रह जा रही हैं। उसके पीछे फियर फैक्टर भी हो सकता है, या फिर वो अपना जनादेश नहीं बताना चाह रही। देखिए, जो पिछले 3 चुनाव देखें, 2 लोकसभा चुनाव देखें, 1 विधानसभा चुनाव देखें, 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें 105 असेंबली सेगमेंट जो थे वो टीएमसी ने जीते थे। उसके बाद 2021 का चुनाव आया जिसमें 123 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं वो टीएमसी ने जीते, और 2024 में 115। ये इस फेज की मैं बात कर रहा हूँ, इस फेज में। तो देखिए, एडवांटेज तो टीएमसी है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इनरोड्स बनाए हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो नॉर्थ 24 परगना हो, चाहे वो हुगली हो, चाहे वो नादिया हो, चाहे वो ग्रेटर कोलकाता का भी इलाका हो, तो देखिए बीजेपी बहुत अच्छा फाइट कर रही है और बहुत जोरदार फाइट कर रही है वहाँ पर। ऐसे में क्या चीज़ें बदल जाएंगी, क्या महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी की स्कीम्स को दरकिनार करके बीजेपी पे विश्वास करेंगी? देखिए, पैसा दोनों साइड से बांटा जा रहा है, जो कि मैं तो वैसे नहीं सही मानता हूँ, लेकिन इसका जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है, पहले फेज में 12 बजे तक 41% 41.5% तक वोटिंग हो चुकी थी। देखिए, इस फेज में पिछली बार भी कई ऐसी सीटें आपको दिखाई देंगी जो कि 88% से ऊपर गई, 90%, 88%, 87%। ऐसा नहीं है कि ये है कि पहली बार जो है बहुत तेजी से। हाँ, अगर ये और आगे जाता है तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। आपने बहुत 2 फैक्टर्स बिल्कुल साथ हैं। एक तो लोग बहुत गए हैं दूसरे इलाकों से, जो बाहर काम करते थे वो बहुत ज्यादा इस बार पश्चिम बंगाल गए हैं। दूसरे SIR का भी असर है। आपने सर एक बहुत अहम पॉइंट बताया राहुल जी, मैं उसको ना थोड़ा सा लेके आगे जाता हूं, उसके बाद मुझे एक और खबर बतानी है, लेकिन छोटा सा सर जवाब मैं चाहूंगा। जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया कुछ एक जगह के नाम, जैसे कि हो गया ये हावड़ा हो गया, दक्षिण 24 परगना हो गया, पूर्वी बर्धमान हो गया, इन इलाकों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। जिस तरह से हमने देखा कि हावड़ा में लोग बता रहे हमने इससे ज्यादा इतनी भीड़ नहीं देखी है, क्या यह बदलाव के संकेत आपको लगते हैं?
देखिए वही हम पहले भी बात कर रहे थे, जो हमें कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तब आपको पता चलेगा। 13% अंतर है इस फेज में वोट में। ओवरऑल बीजेपी और ममता बनर्जी के वोट में 2021 में 10% का अंतर है। सेकेंड फेज में 13% का अंतर है। 39% ममता बनर्जी, 36% भारतीय जनता पार्टी, 13% का अंतर है इस फेज में। और इसके अलावा 14% अन्य वोट है। वो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना होगा कि जो ये जो गढ़ है, ये इलाका जो है 142 सीट का, ये अर्बन है, सेमी अर्बन है, इंडस्ट्रियल है और लेफ्ट का गढ़ रहा है। फर्स्ट फेज में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती, परिवर्तन आपको दिख रहा है। सेकंड फेज में लेफ्ट क्या था, अगर लेफ्ट को वोट नहीं मिलता, पिछली बार जिस तरह से लेफ्ट को वोट गया, कांग्रेस को वोट गया 11-12%, 13%, उसमें से अगर कुछ वोट बीजेपी ले जाती है तो फिर चीजें बदल जाएंगी। ये इलाका उस तरह का है। अभी मुझे तो सिंपल गणित समझ में आती है, जो हम कई बार चर्चा करते हैं कि 10 में से अगर 7 वोट भी बीजेपी के पास आ गया तो बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मुकाबला फिर कोई भी जीत सकता है। वो ममता बनर्जी भी विजेता के तौर पर दिखाई दे सकती हैं। बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से है, जहां वोटिंग के दौरान खूब बवाल हुआ। वोटिंग के दौरान नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। ईवीएम में शिकायत के बाद दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। केंद्रीय बलों ने हालात को सुधारा और अब वहां से जो हंगामा करने वाले चेहरे थे वो भी खदेड़े गए हैं और बहुत देर तक नारेबाजी होती रही। लेकिन कमोबेश अगर हम राजकुमार जी ये कहें कि 2021 की बात करें, 2011 की बात करें, उससे पहले की भी चुनाव की बात करें, उस मुकाबले इस बार शांति थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर पुराना अतीत देख लें 34 साल का लेफ्ट फ्रंट का और अभी 15 साल का ममता बनर्जी का, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस ना हुई। तो उस लिहाज से तक बड़ी सफलता है। छिटपुट घटनाएं होंगी। 100 नंबर दे देंगे इलेक्शन कमीशन को? 100 ना दे 90 तो देने पड़ेंगे आपको।